बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हारून है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हारून ऑफिशियल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपना क्विक पे अकाउंट से अपना अपशर आईडी एक्टिवेट करवा सकते हो और एनसीबी अकाउंट बनवा सकते हो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपनी मोबाइल की तरफ और मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह अपना आई डी बनवा सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम जाएँगे एनसीबी अल-अहली मोबाइल में। उसके बाद जैसे ही ये खुलता है तो नीचे ये लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है न्यू यूज़र लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं ये हमसे हमारा जो इकामा आईडी होता है वो मांगता है, हम इधर इंटर करेंगे अपने इकामे नंबर को और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद हमसे ये यहाँ पर मांग रहा है जो हमारा एटीएम कार्ड के ऊपर 19 हिस्सों का नंबर होता है, वो सबसे पहले हमने वो डालना होता है यहाँ पर। तो हम वो इंटर करेंगे यहाँ पर और उसके बाद नीचे ये जो इंटर पिन लगा हुआ है यहाँ पर हमने 4 हिस्सों का पिन कोड डालना होता है जो हमारे पास हमारा जो पर्सनल पिन कोड होता है वो डालना है यहाँ पर। तो दोस्तों जैसे ही हम पिन कोड डालेंगे और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इनपुट यूज़र नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर हम कोई अपना यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमें याद रहे। तो हम यहाँ पर यूज़र नेम डालेंगे और उसके बाद ये नीचे इनपुट पासवर्ड लिखा हुआ है और रिपीट पासवर्ड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो ये दूसरे नंबर पर होता है इनपुट पासवर्ड, यहाँ पर हमने पासवर्ड डालना होता है, ऐसा पासवर्ड डालना है जहाँ बाद में हमें याद हो और उसके बाद ये नीचे रिपीट पासवर्ड डालना है। तो दोस्तों रिपीट पासवर्ड में हमने वही पासवर्ड दोबारा एंटर करना होगा जो हमने पहले एंटर किया हुआ होगा। उसके बाद हमारे मोबाइल सिम के ऊपर एक मैसेज आएगा जो हमने इधर एंटर करना है। तो दोस्तों जैसे ही हम पासवर्ड एंटर करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, यानी जो हमारा ये यूज़र नेम है वो हमें शो करेगा यहाँ पर। तो ये हमने इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने साथ रख लेना है ताकि बाद में हमें याद रहे। मैं स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूँ इसका। तो दोस्तों इस तरह ये हमारी आईडी बन गई है एनसीबी की। हम अब जाएंगे और वापस इसको दोबारा चेक करेंगे। यहाँ पर हम फिनिश कर देते हैं और दोबारा यहाँ पर यूज़र नेम में अपना यूज़र एंटर कर लेते हैं और नीचे पासवर्ड में अपना पासवर्ड एंटर कर लेते हैं और उसके बाद लॉग ऑन पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम लॉग ऑन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पर हमने प्रोसीड पर क्लिक करना है और अपने मोबाइल का फिंगर लगा देना है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे जो मोबाइल होगा सिम होगा उस पर 4 हिस्सों का कोड आ गया जो हमने इधर इंटर करना है, तो वो हम इंटर कर देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, तो यहाँ पर हमने फिनिश कर देना है इसको। तो दोस्तों ये देखें हमारे पास आईडी बन गई है एनसीबी क्विक पे की। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना अपशर एक्टिवेट किस तरह करवा सकते हो। सबसे पहले हम जाएंगे सदात में, यहाँ सदात पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे नीचे यहाँ अपशर एक्टिवेशन पर, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम नीचे यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम कन्फर्म पर क्लिक कर लेते हैं तो थोड़ी देर में हमारे मोबाइल के ऊपर अपशर की तरफ से एक मैसेज आएगा जिसको हमने महफूज कर देना है अपने साथ, जिसमें 1 टाइम पासवर्ड होगा। इसको हम फिनिश कर देते हैं यहाँ से। तो दोस्तों इंशाल्लाह मैं ये थी आज की एनसीबी के बारे में और अपशर एक्टिवेशन के बारे में वीडियो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना अपशर आईडी किस तरह बनवाना है वेबसाइट के ज़रिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत सा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।